हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र 40 करेंगे, जो कि एसएसटी का है, सामाजिक अध्ययन का है, 9 दिसंबर का है, क्लास 6 का। ग्राम सभा का एक उदाहरण आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरह की कहानी से पढ़ते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको पता है क्यों? क्या आप जानते हैं आज का दिन लोगों के लिए क्यों खास है और वो भाग भाग के क्यों जा रहे हैं ग्राम पंचायत के लिए? तो क्योंकि आज पंचायतों के चुनाव के बाद पहली बार ग्राम सभा की बैठक है। तो हरदास गांव एक गांव है। वहां के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। उनके लिए कुछ योजना बनाएंगी ना पंचायत इलेक्शन के बाद। तो आज सभी लोग वो जानने जा रहे हैं। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क विकास की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया, बताया। और ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है, ये सब करेंगे। तो ये सब उन्होंने बताया कि क्या क्या डेवलपमेंट होगा। उस सड़क को मेन सड़क से जोड़ देंगे और उसकी मरम्मत करेंगे। तो पहला प्रश्न उठता है अब, सरपंच द्वारा पंचायत के किसी भी कार्य की जानकारी ग्राम सभा को देना क्यों जरूरी है? तो पंचायत के किसी भी कार्य की जानकारी के बारे में सरपंच द्वारा ग्राम सभा को सूचित करना आवश्यक है, क्योंकि बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के तक कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो आपका है। तो इसके बाद उन्होंने पानी की कमी पर चर्चा की। तो गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की समस्या बढ़ चुकी है। हैंडपंप का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया। मुश्किलों से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3-4 किलोमीटर दूर पानी लेना पड़ता है जाने। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी सी टंकी के लिए भर दिया जाए। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा। अब आगे हुआ कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सब सोचने लगे। ग्राम सभा के एक और दूसरे सदस्य अनवर ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के तरीके देखे हैं। उसने जल संवर्धन विकास यानी वाटर शेड कहते हैं। सबको विचार ये अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने को कहा। अब उपरोक्त वाक्यांश में एक और क्वेश्चन उठता है कि ग्राम पंचायत में गांव में पानी की समस्या को किस प्रकार हल किया गया? तो अनवर जो था उसने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के संरक्षण और उसे रिचार्ज करने फिर से भरने के तरीके देखे हैं। इसे जल संधि या फिर वाटरशेड कहते हैं। तो वो ये तरीका बताता है जो सबकी को पसंद आता है और वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब एक और पैसेज है आप लोगों के पास। अब जो आपका पैसेज है उसमें हमें कहा गया कि ग्राम सभा में अगला मुद्दा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना था। सरोज ने कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने सरपंच से पूछा कि ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है। उसने बताया कि जब वह उसके घर आया तो वहां ताला लगा था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की आय देखी जाएगी और वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम होगी तो उसका भी नाम इसी सूची में शामिल होगा। तो उपरोक्त वाक्यांश में फिर क्वेश्चन उठा कि ग्राम सभा ने सरकारी कार्यों में गलती को किस प्रकार सही करवाया? सरपंच निर्देश देता है कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय को देखा जाए और यदि यह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में डाला जाए। तो इस तरह से आंसर देंगे आप तीनों क्वेश्चंस के। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए